सो गाइस, बिग बॉस का एक और लेटेस्ट एपिसोड खत्म हुआ। रजत दलाल ने आखिरकार अपनी असलियत दिखा ही दी और कितना बड़ा झूठा है ये चीज़ रवि किशन ने भी प्रूव कर दी। हम लोग भी देख रहे हैं लेकिन वो बंदा मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो चाहत पांडे हैं, ज़बरदस्ती का इतना झूठी हैं वो, एक नंबर की। कैसे ज़बरदस्ती अपना आप को सही साबित करना चाहती हैं। अगर ऐसे कान पकड़ लो तो भी प्रॉब्लम है उनको, ऐसे पकड़ लो तो भी प्रॉब्लम है। और ईशा का और रजत का आज आर्ग्यूमेंट हुआ। रजत कभी समझ में नहीं आ रहा, स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहा है रजत दलाल का। और अविनाश को थोड़ा सा बुरा लगा। अविनाश दिल का बंदा है बहुत ज़्यादा, कि अगर गलत हो गया है तो दूर रहो, फिर उसके बाद बिल्कुल भी अच्छा बनने की कोशिश मत करो, जाओ मत। अगर है तो मतलब फेस पे रहो। और यही चीज़ ईशा की और उसकी बात हुई है। और फिर रवि किशन जी आए थे और वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्ज़ा। सो गाइस, सबसे पहले मॉर्निंग में रजत दलाल को रात को ही इतना दिमाग में भरा हुआ था, क्योंकि सलमान सर ने उसको इतनी सारी चीज़ें क्लियर करी थी, रियलिटी चेक दिया था वीकेंड के वार पर। लेकिन रजत को ना ये नहीं लगा कि ये मुझे मतलब वो मिला है, रियलिटी चेक मिला है और मैं डबल ढोल की दिख रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा हूँ। उसे क्या लगा कि मुझे जो मेरी रियल वाली साइड है ना, वो मुझे दिखानी चाहिए, मैं छुपा कर क्यों रख रहा हूँ। मॉर्निंग में उसने रात से ही प्लानिंग कर ली थी कि मैं विवियन से बदतमीजी करूँगा। अभी मॉर्निंग में उठता है ये रजत दलाल और लिखता है कि जो ये हैं पांचों, ये चारों हैं, चारों जो फ्रेंडशिप ग्रुप है विवियन का, उसको सिंपल पोहा मिलेगा विद सॉल्ट, मतलब सॉल्ट वाला पोहा, उसमें कोई भी वेजीज भी नहीं जाएंगी। और बाकी सबको काफ़ी अच्छा अच्छा लिख दिया और दिखाने के लिए कि मैं तो सारा अच्छा भी खाऊंगा, लेकिन मैं इन लोगों को दिखा देता हूँ कि मैं जेल का खाना खा रहा हूँ, तुम भी जेल का खाना खाओ। और ठीक था, वो ड्यूटीज़ अपनी मर्जी से मेन्यू दे रहा है, ठीक है। भले ही अविनाश जब बेसिक खाना दे रहा था जब इनके लिए ठीक नहीं था, लेकिन ये दे रहे हैं वो ठीक है, हम तो ओके समझ रहे हैं इस चीज़ को भी, क्योंकि अविनाश ने ऐसा किया था गेम के हिसाब से, कुछ तो इंटरेस्टिंग बनाना है। तो यही रजत ने किया, जो कि बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। ठीक है भाई, तुझे जिसने जेल में भेजा तूने उसको वो करा कि मैं इनका खाना कोशिश करूँगा रोकने की और इनको परेशान करूँगा, ठीक है। लेकिन उसने हीट ऑफ द मोमेंट में कितनी गालियाँ निकाली हैं विवियन के लिए, ज़बरदस्ती का चिल्लाया है और इतना गंदा गंदा उसने विवियन को बोला है रजत दलाल ने, चीख चीख के और उस पर जेल पर चढ़ चढ़ कर कि तेरे जैसे तो हांटते फिरते हैं मेरे आगे पीछे। शायद से जितना हमने तुम्हें देखा है ऑनलाइन, तुमने माइनर एज वालों को ही हैरेस किया है, जितना एज का वो है उसे कभी इतनी एज वाले इंसान को हैरेस नहीं किया। और विवियन विवियन है, ना ही उसके जैसे हमने देखा कि तुमने किसी को हैरेस किया है। तुम्हारी खोखली धमकियाँ, तुम्हारी फालतू की ये धमकियाँ, तुम लोकेशन पूछते फिरते हो, तुम तो सोचते ही नहीं हो ना कि तुम्हारे लिए तो तुम्हारी ईगो ज़्यादा है, तुम्हारे लिए सब कुछ ज़्यादा, तो तुम क्यों कॉन्टैक्ट का वो कर रहे हो, इंतज़ार करो कुछ ऐसा जब आप में दम है। बाहर जाने का भी डर है, लेकिन अपनी असलियत भी दिखानी है। तो रजत दलाल अपनी असलियत पे आ गए, जैसे वो हैं बदतमीज़, जिसे कहते हैं बदतमीज़, तो वो आ चुके हैं अपनी असलियत पर। और उन्होंने विवियन को बहुत गालियाँ दी। विवियन ने उसका एक मतलब बदतमीज़ी करी उसने बेहद, और गालियाँ भी निकाली, मतलब बहुत बदतमीज़ी करी उसने। गालियाँ तो उसने दो ही दी थी, पर बदतमीज़ी बहुत करी उसने। विवियन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। देखो गाइस, आपने सुना होगा कि अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, उसकी कोई रेपुटेशन नहीं है, उसका इमेज ही नेगेटिव है पूरा का पूरा। उनको क्या ही फ़र्क पड़ता है, ना ही उनको कोई काम काज है। उन्होंने 10 गाली दे दी, वीडियो वायरल हो गई। किसी को हैरेस करके गाड़ियाँ उठा लिया, उस पर वायरल हो गए। तो वो कंट्रोवर्शियल लोग हैं और कंट्रोवर्सी से ही आगे बढ़े। और कंट्रोवर्सी भी ऐसी नहीं कि एक पॉइंट ऐसा हो कि हम सही हैं, एक नॉर्मल कंट्रोवर्सी चल रही, उनकी लिमिट क्रॉस कंट्रोवर्सीज है, बदतमीजी है अनलिमिटेड। तो वो लोग टैलेंटलेस लोग क्या ही जाने टैलेंट की कीमत क्या होती है। उन्होंने मेहनत करी है उस इंडस्ट्री में, सालों साल अपना एक मुकाम हासिल किया है और एक इमेज बिल्डअप करी है। वो इस गधे के चक्कर में अपनी वो तो नहीं कर सकते ना। वाकई में रजत दलाल गधा ही है। इसने गेम को समझा नहीं कि सिर्फ ये कहा गया था कि तुम्हारे पॉइंट तो बहुत अच्छे होते हैं पर तुम डबल ढोल की हो। इसने अपना रियल साइड वाला निकाल के आ गया कि मैं तो बदतमीज़ हूँ तो मैं तो बदतमीज़ी करूँगा। इसने ये नहीं समझा कि मुझे समझाया क्या जा रहा है वीकेंड के वार पर, और इसने बेहद बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी विवियन से। सबको इनसिक्योरिटी विवियन सिन्हा से ही है।
विवियन 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 विवियन, हर एक बंदे के मुंह पे सिर्फ विवियन का नाम है। वाइल्ड कार्ड हो तो विवियन का नाम है, सबके मुंह पे विवियन का नाम है। तो इन्होंने क्या किया, उसको गलत सलत बोला और इसने अपना माइंडसेट रात से ही बना लिया था। विवियन ने अपनी इमेज को सोचते हुए सोचा कि इस बदतमीज़ के मुंह लगने से क्या ही फ़ायदा, ये बदतमीज़ है, ये मुझे और 4 गालियाँ निकालेगा, मेरी ही बेइज्जती होगी उसमें, क्योंकि ना ही तो रजत हाथ उठा सकता है वहाँ पे और ना ही विवियन उठा सकता है हाथ। तो विवियन तो कभी भी ऐसे बढ़ चढ़ के नहीं दिखाता है कि मेरे लिए कोई शो वो इतना बड़ा नहीं है, कुछ ये नहीं, भाई उसके लिए है, लेकिन ये बहुत बोलता हुआ नज़र आता है, ये दिखा नहीं, बस बोलता है शब्दों में, लेकिन दिल में बहुत खौफ है। बिग बॉस की भी ज़रूरत है इन जैसे कंट्रोवर्शियल लोगों को। तो इसने एक बार ये बदतमीज़ी करी, सुबह उठते ही रात से सोच के सोया था। उधर चाहत अलग ही बजना शुरू हो जाती है, उसका चुगलखोरी उसका काम है, जाके बताना सब कुछ और अलग ही पीछे से फुटेज लेना उसको, क्योंकि उसे पता है कि मेरा बाकी तो कुछ है नहीं, दूसरे के मुद्दों में मैं कूदूंगी या फिर कोई मुद्दा अपने आप से अपने माइंड में बनाऊंगी, कुछ ऐसी एक्टिविटी करूंगी जिसपे इंसान किलस जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, तो मुझे रिएक्ट करूंगी फिर मैं, और वो रिएक्ट करेगा, एक्शन लेगा, फिर मैं रिएक्शन दूंगी। सॉरी मतलब मैं एक्ट ऐसा करूंगी कि सामने वाला रिएक्शन देगा ही देगा, फिर मैं दिखूंगी। तो उसने बोला ईशा को कि तुम्हारी औकात क्या है, अरे चल तेरी औकात क्या, चमची सेक्रेटरी, ये जो विवियन को क्लास सिखा रही थी, अभी देखिए इनकी क्लास, असली क्लास ये है इनकी क्लास, ये 1 सेकंड के अंदर अंदर औकात पर आ गई। फिर ईशा ने भी बोल दिया कि तुम्हारी औकात क्या है, तुमसे मेरी बहुत ज़्यादा है। देखो जब सामने वाला एक्शन देगा तो रिएक्शन तो आएगा ही, तो इसमें मैं ईशा को बिल्कुल भी गलत नहीं मानूंगी, क्योंकि चाहत बहुत बदतमीज़ है, बहुत बदतमीज़ी वो करती है। आपको दिखाएंगे उसका झूठ कैसे, वो जितना झूठ बोलती है। सारा मैडम करेंगी नहीं तो कुछ नहीं करेंगी, उनको अविनाश से इतना चिढ़ है ना, इतना चिढ़ है बेहद उनको कि बस पूछो ही मत। उन्होंने कॉफ़ी जाके मतलब ख़त्म कर दी, कॉफ़ी ही उन्होंने पूरी पलट दी डस्टबिन में। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ एक चम्मच कॉफ़ी पी ली थी एक्स्ट्रा, और वो चीज़ उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। दैट्स वाई उन्होंने वो पूरी कॉफ़ी ही डाल दी, क्योंकि रजत को वो चीज़ पसंद नहीं आई थी। पता नहीं सारा को क्यों इतना उछलना था कि रूल ब्रेक हो रहा है, तुम लोग भी तो रूल ब्रेक कर रहे थे। अविनाश ने तो किसी का चाय पानी नहीं रोका था, किसी का बेसिक फूड फ्रूट भी नहीं रोका था, उसने बेसिक फूड भी नहीं रोका था, तब इनको वो विलन दिखता था। अब ये श्रुतिका जितना हीरोइन बन रही थी, बहुत अच्छी ही खूब खूब कर रही थी, अभी देखो उसका विलन साइड, पूरा इसका जो खतरनाक वाला साइड है वो निकल कर सामने आया है। तो ये चीज़ें ना, आपको जब पावर आती है ना, आपका असली रूप जब निकल कर आता है सच में, जैसे ये लोग अविनाश को टारगेट कर रहे थे पूरा झुंड मिलकर कि ये गलत है, ये गलत है, इसे इंसानियत नहीं, इसे ये नहीं है। अब रजत की इंसानियत कहाँ गई, अब श्रुतिका की इंसानियत कहाँ गई। वो बेसिक मील भी देने से मना कर रहा था कि मैं बेसिक मील भी नहीं दूंगा। दूसरे के लिए बोलना और अपने आप से, मतलब अपने आप को बहुत अच्छा कर कहने में बहुत फ़र्क होता है और प्रूफ करने में बहुत टाइम लग जाता है। को तो प्रूफ भी, अगर आप अच्छे हो तो आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपके दिल से निकल कर आएगा। फिर जो उन्होंने दिया था पोहा, उसमें कोई वेजिज़ नहीं होगी क्योंकि उनको पोहा पसंद नहीं है। विवियन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कहा कि वो इनके अंडर में नहीं है, ये सिर्फ मेन्यू डिसाइड करेंगे, क्या क्या उसमें जाएगा, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, वो ये लोग बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करेंगे। तो रजत वहीं से चीखने लग गया और मतलब बहुत चीखम चिल्ली हो गई। तब विवियन ने बोला आप पोहा बनाइए, इसको छोड़ो, इसको बजने दो। फिर आता है एलिस और विवियन का एक कन्वर्सेशन, जिसमें एलिस को बताते हुए नज़र आए विवियन से ना कि कैसे अनहाइजीनिक हैं ये जो है चाहत पांडे, और कैसे उन्होंने चीज़ें वॉशरूम में फैलाई, और मतलब क्या फैलाया वॉशरूम में आप समझ ही जाइएगा। उन्होंने पहले वो चीज़ करणवीर मेहरा को दिखा दी थी। अब फिर क्या हुआ कि चाहत पांडे जो है चीखी, एलिस ने उन्हें बोला कि ठीक है सुनो, विवियन ने बोला कि कोई लड़की उससे बोल दो जाके। एलिस ने बोला आप वॉशरूम गई थी, आपके बाद कोई वॉशरूम गया नहीं है, मतलब बाथरूम से कोई निकला नहीं है, और वॉशरूम गंदा हो रहा था पूरा। तो उन्होंने बोला वहाँ पर कि नहीं, मैं नहा कर आई थी बस, और मैंने ऐसी कोई गंदगी देखी भी नहीं। ऐसा कैसे हो जाएगा, आप एक ही बाथरूम में जा रहे हो, वहाँ पर कुछ गंदगी है, आपको दिखेगी नहीं? ज़रूर से दिखेगी। वहाँ पर एकदम झूठ झूठ निकल गई वो, और जब उनको लगा कि मेरी अब सच्चाई खुल गई है, मेरी असलियत खुल गई है,
उनके दोस्त करणवीर ने भी क्या कुछ बोला था, आप लोगों ने सुना ही होगा वो, कि वो कैसे वॉशरूम इस्तेमाल करती हैं। सो उनकी जब असलियत खुल गई तो वो भी विवियन पे आ गई। ए विवियन, एक लड़की को ऐसे बोल रहा है तो नेशनल टेलीविज़न पे उनका फिर से वुमेन वाला कार्ड खुल गया, वुमेन कार्ड वो चालू हो गई दोबारा से। तो ऐसी बातें निकाल रहा है हमारे बारे में, ऐसा बोल रहा है हमें, ये है, वो है, और तेरे अंदर हिम्मत है, झूठा खुद गंदगी फैला कर मेरा नाम लगा रहा है। भाई तुम तो नहा कर आई थी, विवियन ने कहाँ से गंदगी फैला दी? और विवियन ने फैलाई होती ना वो गंदगी, तो तुम सबसे पहले उछल उछल के पूरे घर में कहती देखो इसने क्या कर रखा है। तुम्हें वो दिखी नहीं तुम्हारी गंदगी, अब वो क्यों साफ करे? फिर करणवीर मेहरा ने साफ करी। चाहत को बस फालतू का फुटेज चाहिए, जबरदस्ती का चिल्ला रही थी, गंदगी करी, एक तो अनहाइजीनिक है वो। अगर वो डायरेक्ट चाहत को दिखाता, बोली कि विवियन को क्यों दिखाई, मतलब करणवीर मेहरा को क्यों दिखाई, मुझे दिखाता। अगर तुम्हें दिखाता तो तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करती। फिर घर वाले बोलते एक लड़की की बात नेशनल टेलीविजन पे कर रहा है, करणवीर ही बहुत उछल उछल के बोलते थे नहीं वाली बात, तो फिर करणवीर को दिखा दिया, उसमें विवियन क्या गलत है। फिर ये वाला मैटर सॉर्ट आउट हुआ। तो फिर रजत दलाल ने ईशा सिंह को बुलाया कि बता क्या खाई, पनीर के पराठे खाई? यार एक टाइम पे तुम इंसान से लड़ रहे हो और दूसरी वक्त ही तुम ये बोल रहे हो कि मतलब पनीर के पराठे वाली बात, तो ऑब्वियसली बुरा ही लगेगा ना एक दोस्त को कि जब वो हम लोगों सबसे ऐसे कर रहा है और इतना नेगेटिविटी हमारे खिलाफ उसके दिल में इतनी नेगेटिविटी है, तो तू उसके पास क्यों जा रही है? या तो मतलब और रजत की चीज़ें थोड़ी निकल भी गई हैं असलियत कि वो कैसे बातें करता है पीछे। तो अविनाश से ईशा ने बोला कि मैं उनकी आइज़ में देख रही थी, वो सच में दिल से बोल रहे थे और मैं एकदम से ऐसा नहीं कर सकती हूँ। उनके साथ अविनाश में फिर ओके है, अगर तुम क्लियर हो कि हाँ उनके मन में थोड़ा सा अफेक्शन है तुम्हारे लिए, फिर ओके है। फिर विवियन ने केक बनाया था क्योंकि दिवाली थी। विवियन ने लोगों के लिए मीठा बनाने के लिए नहीं कहा था, विवियन ने केक बनाया। श्रुतिका ने बोला नहीं, हमने खीर खाई थी दिवाली की वजह से, तुम लोगों को वो नहीं मिली है तो मैं ये केक नहीं लूँगी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम लोगों ने खीर नहीं ली तो मैं केक कैसे खा सकती हूँ? तो विवियन ने बोला कि ये इन सब बातों से बहुत हटके है केक, ये आप तुम खा सकती हो। सो फिर उन्होंने वो केक खाया, खाया या नहीं खाया पता नहीं गाइस। फिर ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, तो ड्यूटीज़ मिली सबको और चाहत पांडे उसमें भी कि मैं इतनी सारी ड्यूटी क्यों लूँ, मैं ये क्यों करूँ। जब विवियन को तुमने इतने सारे बर्तन दिए थे तो तब तुम्हें क्या परेशानी थी भाई? विवियन ने ड्यूटी दी इनको कि वुमेन वॉशरूम और बाथरूम वॉश करना है और लंच के बर्तन और जो उस पर जो साफ़ करने वाला एरिया होता है उसे साफ़ करना है, ये मिला चाहत पांडे को। जब तुमने लंच और डिनर के इतने हज़ारों हज़ारों बर्तन विवियन को दे दिए थे, तुम उसे परेशान करने लगे जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अपने पे आई तो इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, चीखने लगी, पुकारने लगी बहुत ज़्यादा। सो विवियन ने कहा कोई बात नहीं, जिसे करनी है करो, जिसे नहीं करनी है फिर उसको खुद सज़ा मिल जाएगी। फिर ईशा और एक रजत में आर्ग्यूमेंट हुआ जिसमें ईशा को बोला उन्होंने कि लड़के खाएंगे पोहा, विवियन और अविनाश, और लड़कियां खाएंगी बॉयल परमल कुंदरू, कुछ ऐसा था। तो इस चीज़ पे ईशा बहुत गुस्सा हुई और बोली कि हम मुझे खाना ही नहीं रजत भाई, बिल्कुल ही हद मत करो। तो रजत बोला कि अरे हाँ तो ठीक है मत खा, क्या ही हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और मैं जेल, तुम ही लोग हो मुझे जेल में भेजने वाले। और उसने बहुत सारी चीज़ें बोली। तो ईशा ने भी बोल दिया कि आप ही हमारे पीछे क्या क्या बातें करते हो मुझे सब समझ में आता है, आपने कितने रिश्ते निभाए मुझे सब समझ में आता है रजत भाई, और तुम जो मेरे पीछे पीछे बहन बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, बहन मानता हूँ, और मुझे ही घर से बाहर भेजने की बातें कर रहे थे। ईशा ने भी मतलब इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें रजत को बोल दी जिसे वो रजत पीछे से बोलता है। फिर रजत को बाद में अफसोस हुआ, फिर अंदर लेट के बोला कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या करूं, मैंने ईशा के साथ ऐसा कर दिया। तो रजत स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहा है। अगर ईशा के लिए अफेक्शन है तो ऐसी चीज़ें मत बोलो, उसके साथ अपना रिलेशन मेंटेन करके रखो। अगर नहीं है तो फिर कभी परेशान करना, कभी ठीक रहना, कभी परेशान करना, कभी ठीक रहना, तो ये आगे पीछे हो रहा है, ये मज़ा नहीं आ रहा। एक फीलिंग रखो, पसंद है, बहन मानते हो, बोलो मानता हूँ, हर बहन भाई में थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी खटपट खटपट होती हैं, तो ओके रहो उस चीज़ों के। अभी तुम उसके पीछे उसको बाहर निकालने की प्लानिंग करोगे तो बुरा ही लगेगा ना उसे। फिर भी वो तुम्हें रजत नहीं कहती, रजत भाई ही कहती है, जिसमें इंसान सुन चुका है हमारे बारे में ये पीछे क्या क्या बोल रहा है। फिर आए रवि किशन, उनकी एंट्री हुई और रवि किशन ने शिल्पा को बोला कि शिल्पा मैम, ये जो स्माइल है
हर किसी से आप कैसे मेंटेन कर लेते हो, हर एक रिश्ते में हंस के मिलना कैसे मेंटेन कर लेते हो। मतलब यही हुआ ना कि सबकी गुड बुक्स में रहने वाला और हर चीज़ डजेंट मैटर कैसे हो सकती है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर हर चीज़ पे बोला। तो उनके लिए बोला गया कि करणवीर के साथ भी हंस लेती हो, विविन के साथ भी हंस लेती हो, ऐसे कैसे कोई इंसान हो सकता। तो शिल्पा ने कहा कि नहीं मैं ऐसी ही हूँ, पर ऐसी तो वो नहीं है बिल्कुल भी। और फिर करण से बोला कि करण दोस्ती के ऊपर कुछ बात चली, तो विवेन ने वहाँ पे उनको एक कमेंट किया कि दोस्ती का मतलब ये जानते भी हैं। तो करणवीर ने बोला कि हाँ मैं सर की एक मूवी का डायलॉग है वो बोल देता हूँ, उसमें शायद कुछ ऐसा था कि टाइम के साथ दोस्त खेल जाते हैं, पता नहीं क्या डायलॉग था। तो विवेन ने बोला कि शुरू तुमने करा था, मैंने तो सिर्फ एंड करा है इसका। सो वहाँ पे भी विवेन बाहर ही रहे करणवीर पे। करणवीर का शायद से करणवीर खो रहे हैं गेम में। करणवीर पहले मतलब 1-2 हफ्ते में मज़ेदार कंटेस्टेंट था, वो अभी ऐसा रह गया है जैसे कि उनका गेम सिर्फ विवियन के पीछे रह गया। वो उन्होंने खुद से बोल दिया विवियन से कि हाँ तू आगे निकल जा और मैं पीछे रह जाऊंगा। भाई अभी तो लंबी रेस है, तुम्हें लड़ना चाहिए अपने लिए, तुम्हें खेल खेलना चाहिए। लेकिन पता नहीं वो अभी से ही शायद से उन्होंने हाथ पे हाथ रख लिए हैं कि ठीक है भाई तू ही खेल ले। करण के लिए थोड़ा सा यहाँ पे बुरा लग रहा है कि उनको गेम में वो जिम से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। पूरे एपिसोड में कितने कम दिखे थे वो। अभी मेकर्स भी फिर क्या ही करेंगे ना, जब आप ही गेम में नहीं आना चाह रहे हो। तो आप रजत से बोल कर आए हो कि हाँ तूने बिल्कुल सही किया, बाहर आप विवियन से बोल रहे हो तुझे मेरी कोई ज़रूरत है, ठीक है तुम लोग बाहर जाओ मैं जाके बात करता हूँ रजत से। तो क्या आप अविनाश और करण को रजत को बराबर रख रहे हो, खुद को और विवियन को बराबर रख रहे हो। आप विवियन के पास जाके क्यों बोल रहे हो कि मुझे बताते जो कुछ हेल्प की ज़रूरत है। जो तुमने रजत से बोला या तो वो सबके सामने मुंह पर बोलते कि हाँ भाई तूने बहुत बढ़िया किया, जब दुश्मनी है तो है। अगर आपको दोस्त का इतना फिक्र हो रहा है तो फिर रजत को शाबाशी मत दो उसके गलत करने पे। सो करणवीर का ना प्लॉट खो चुका है ये इनका बिल्कुल। अभी रजत को बोला रवि किशन ने कि तुम भैया काहे छोटी छोटी धमकियां देते हो, घर में देते रहते हो, बाहर की छोटी छोटी धमकियां देते रहो। तो रजत फिर चालू हो गया, छोटी धमकी नहीं है विवियन जैसे से तो मैं मतलब जबान से पता नहीं क्या क्या साफ करवा लूंगा और इस जैसे मुर्गा बना के घुमाता हूँ मैं सड़क पे वही। वो फिर अपनी असलियत पे आया। रवि किशन ने बोला तुम अपनी इमेज साफ करने आए थे, मैं छवि ठीक करने आए थे। तो उसने बोला कि नहीं मैं कोई छवि ववि ठीक करने नहीं आया था अपनी यहाँ पे, मैं जैसा हूँ अपनी असलियत दिखाने आया था। और फिर रजत दलाल ने फर्स्ट वीक में ही बोला था कि मैं अपनी छवि क्लियर करने आया हूँ, जब बग्गा जी से उसकी थोड़ी सी लड़ाई हुई थी। अभी इसलिए ही कहते हैं इंसान को कम बोलना चाहिए, इतना नहीं बोलना चाहिए कि उसे याद भी न रहे मैंने क्या बोला था। तो रवि किशन ने बोला कि तुम कभी कभी कॉपी लग रहे हो, कभी अविनाश की कॉपी कभी करणवीर मेहरा की कॉपी। करणवीर मेहरा के लिए उसने डिनाई किया कि नहीं मैं करण भाई की तो कॉपी नहीं कर रहा, और अविनाश की कॉपी को उसने मना भी नहीं किया कि मैं नहीं कर रहा हूँ। दैट मीन्स कि वो अविनाश की कॉपी कहीं ना कहीं कर रहा है। जैसे कि अविनाश ने लड़ झगड़ के अपना एक मुकाम हासिल कर लिया बिग बॉस में, अपना एक नाम मतलब उसने रजिस्टर्ड कर लिया टॉप 5 में। इसी तरीके से वो सोच रहा है कि मैं भी लड़ लूँ, मैं विवियन से लड़ लूँ, ये करण से लड़ लिया मैं विवियन से लड़ लूँ तो मैं भी कहीं ना कहीं पहुंच जाऊंगा। और उन्होंने उस चीज़ को अपने आप को डिफेंड भी नहीं किया कि नहीं मैं नहीं कम समझता अपना आपको। उन्होंने सिर्फ स्पेशली करणवीर का नाम लिया कि मैं करणवीर भाई की तरह तो बिल्कुल भी नहीं बनना। दैट मीन्स कि वो अविनाश को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस मैं उनकी नकल कर रहा हूँ। रजत ने फिर विवियन को बहुत ज़्यादा कुछ बोला और विवियन ने फिर से ही उसको इग्नोर करते हुए छोड़ दिया। अगर सच में जैसे शहजादा लड़ना चाह रहा था विवियन से, विवियन ने बिल्कुल भी भाव नहीं दिया था, उसको पता था मुझसे लड़ेगा तो गेम में रहेगा क्योंकि बड़ा नाम है। तो सब विवियन से इसलिए ही लड़ना चाह रहे हैं कि फुटेज मिलेगी। जैसे शहजादा अपने घर पहुंच गया ऐसे एक दिन रजत भी पहुंच जाएगा। अगर यही हालात रहे रजत के, ज़बरदस्ती विवियन से अटकना चाह रहा है कि फिर मैं फेमस होऊंगा फिर मुझे ज़्यादा वोट मिलेगी। भाई तुम्हारे पास एल्वी शार्मी है, तुम मुद्दों पे लड़ो, जबरदस्ती का विवियन से मत अटको। अब वो तुम्हें फिर से भाव नहीं दे रहा है। फिर हुई वाइल्ड कार्ड की एंट्री, उनका वही अपना 3 दिन से घमासान युद्ध, अपना स्पिट्सविला से वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। वही चले जा रहा है कि वो पैसे लेके चली गई, मेरा सपना टूट गया, वो कह रही है मेरी मर्जी, मेरे लिए स्पिट्सविला कोई ओलंपिक नहीं है, ये दिस और दैट। उन दोनों का अपना पर्सनल झगड़ा चले ही जा रहा है। सो गाइज ये था आज का एपिसोड, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। रजत की असलियत भी देखने को मिली और चाहत का फालतू का बजना चालू रहता पूरे टाइम।